अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद हसन हीरो मैं आपके लिए एमएस ऑफिस की एक क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर हम एमएस ऑफिस के 3 टूल्स को स्टडी करेंगे और इसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है। ये सीरीज बहुत फास्ट चलेगी और कम ड्यूरेशन के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो तेज़ लगे तो आप यूट्यूब की वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा स्लो करें स्लाइटली, तो आप जो है बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पहले टूल की तरफ जंप करते हैं और पहला टूल जो है वो एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड बेसिकली यूज़ होता है लेटर्स, रिपोर्ट, सीवी या ब्रोशर क्रिएट करने के लिए या असाइनमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बुक राइट करना चाहें तो बुक राइट कर सकते हैं इसके अंदर। कंप्लीट जो है बुक की कंपोजिंग हो सकती है इसके अंदर, और भी बहुत कुछ हो सकता है, डिटेल के अंदर हम नहीं जाते। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एमएस वर्ड जो है मीन्स के एमएस ऑफिस जो है वो न्यूअर वर्जन जो है 2007 के बाद से वो सारे रिबन्स के ऊपर है, और उससे पहले जो था वो टूल बार्स के ऊपर होता था सारा वर्क। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टॉप के ऊपर आपके पास यहाँ पर जो है ये क्विक लॉन्च है। इसके अलावा टाइटल बार है, यहाँ पर ये आपके मिनिमाइज, क्लोज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास मेन्यू है, इसके अंदर आप देख सकते हैं फाइल, होम, इंसर्ट और ये है। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास ये जो छोटा सा बॉक्स है ये रिबन है। इसी तरह से एक रिबन इंसर्ट के अंदर है, और भी जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन्यूज के अंदर है। तो हम इस पे जंप करते हैं और पहला जो है वो होम टैब देखते हैं। इसके अलावा फाइल के अंदर कुछ और ऑप्शन है जो कि हम लास्ट के अंदर इसको कवर अप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मैंने सेंटेंस टाइप किए हुए ताकि जो है वो हम फास्टली आगे बढ़ सकें। तो अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जिस राइटिंग स्टाइल के अंदर ये लिखा हुआ है इसे हम फ़ॉन्ट कहते हैं। फ़ॉन्ट बेसिकली आपके यहाँ पर अवेलेबल है और इसे आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एलिगेंट जो फ़ॉन्ट्स हैं उनके अंदर एरियल, टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्री ज़्यादातर यूज़ होता है। बेसिकली दो के कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। ओल्ड जो है वो फॉर्मेटिंग के अंदर हम जो है वो एरियल और टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते थे हेडिंग और जो है टेक्स्ट के लिए, यानी कि पैराग्राफ के लिए। और जो न्यूअर वर्जन है उसके अंदर आप जो है कैलिब्री यूज़ करते हैं और कैम्ब्रिया यूज़ करते हैं टेक्स्ट और हेडिंग के लिए। तो हम इसे साइड पे रखते हैं, कोई भी एक टेक्स्ट चूज़ कर लेते हैं, यानी कि कोई भी एक जो है वो फ़ॉन्ट राइटिंग स्टाइल चूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर अल्जेरियन देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। इसी तरह से अगर साइज़ इंक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ से आप जो है 1 पॉइंट चेंज कर सकते हैं इंक्रीज़, और 1 पॉइंट डिक्रीज़। 1 पॉइंट से मुराद मेरी यहाँ पर जो है ये नंबर्स हैं, यानी कि एक जो है स्टेप आप अप या एक स्टेप डाउन कर सकते हैं। पॉइंट्स यानी कि जो है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से भी हो सकता है। आप यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं नंबर अपनी मर्जी का। इसी तरह से आप जो है अगर चाहते हैं कि सेंटेंस को अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम सेंटेंस को फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस केस करें तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। हम पहले लोअर केस करते हैं, लेकिन लोअर केस सारे स्मॉल होगा। इसी तरह से आप इस पर क्लिक करते हैं और सेंटेंस केस करते हैं तो देखिए सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वर्ड का वो कैपिटल हो जाएगा। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पर अपर केस है, कंप्लीट अपर केस हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड है कि इस जो है हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास टॉगल केस है। टॉगल में मीन्स की जो कैपिटल है स्मॉल हो जाएंगे, स्मॉल कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर जो है हर वर्ड का कैपिटल हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो इरेजर ऑप्शन है, यानी कि ये क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। क्लियर फॉर्मेटिंग मीन्स कि आपने अगर टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की तो वो क्लियर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको शो करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा आप अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो यहाँ पर आप बोल्ड कर सकते हैं। देखिए ठीक हो गया थोड़ा सा। इसी तरह से आप जो है अगर इटैलिक करना चाहें तो ये इटैलिक हो जाएगा, यानी कि आप मूव फॉरवर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा आगे की तरफ तिरछा हो जाएगा, झुक जाएगा। इस तरह से अगर किसी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन करना चाहें तो यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो करना चाहें तो किसी टेक्स्ट को आप यहाँ पर इजीली स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। इसी तरह से आप फॉर एग्जांपल आपने जो है एक टेक्स्ट के ऊपर मल्टीपल फॉर्मेटिंग अप्लाई की, हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और फॉन्ट भी चेंज करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट जो आपकी सेटिंग्स होगी वो आपका यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहें तो यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी कलर चूज़ करके आप यहाँ पर हाईलाइट करना चाहें। अगर आप लाइट कलर यूज़ करेंगे तो वो आपका प्रिंट के अंदर शो होगा बेहतर, लेकिन अगर डार्क कलर ले लेते हैं, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर्स जो है लेजर जेट जो प्रिंटर्स होते हैं उसके अंदर जो है वो डार्क इंक जो है आप यहाँ हाईलाइटर यूज़ करते हैं तो वो पूरा डार्क हो जाता है और वो आपको शो नहीं होता। तो आप ज़्यादातर जो है वो हम ये 3 कलर्स या फिर लाइट कलर्स यूज़ करते हैं ताकि जो है वो आपका प्रिंट के अंदर इजीली विजिबल हो। कलर प्रिंटिंग करें तो आप कलर प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई भी हाईलाइट करते हैं किसी टेक्स्ट को और उसे रिमूव करना चाहें तो उसे दोबारा सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप जो है नो कलर करेंगे तो हाईलाइट रिमूव हो जाएगा।
इसी तरह से क्लियर फॉर्मेट के अंदर जो है हाईलाइट रिमूव नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें आप रिमूव कर सकते हैं। टेक्स्ट के कुछ स्टाइल्स हैं जो न्यूअर वर्जन के अंदर अवेलेबल है, ओल्डर वर्जन यानी 2007 के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। तो 2007 का अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें जो है ये फीचर्स आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपका नहीं शो होगा, क्योंकि ये न्यूअर वर्जन पे आपकी फाइल सेव होगी, ओल्डर वर्जन पे ये वर्क नहीं करेगी। इसी तरह से आप जो है टेक्स्ट को अगर कलर देना चाहें, जो कि हर वर्जन के अंदर अवेलेबल है, आप टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। अगेन कि ये जो है प्रिंट के अंदर शो नहीं होगा, अगर आप कलर प्रिंट यूज़ करें तो उसमें ईजिली विजिबल होगा। इसी तरह से आप जो है वो हम यहाँ पर आते हैं और कुछ ऑप्शंस हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट बेसिकली जो होता है वो आपका किसी भी लेटर को स्मॉल करके थोड़ा सा लाइन से नीचे की तरफ ले जाता है। फॉर एग्जांपल H2O वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला है, तो यहाँ पर हम अगर इस पर क्लिक करते हैं 2 को, तो देखिए ये 2 स्मॉल हो गया और ये नीचे आ गया, और ये जो है बेसिकली हो गया आपका फार्मूला H2O। इसी तरह से ये जो 2 है A+B² का, ये अब सुपरस्क्रिप्ट होता है, यानी कि छोटा होता है, ऊपर की साइड पे तो पावर होती है, तो इसको हम सुपरस्क्रिप्ट करेंगे। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है हेडिंग 1 2 3 साइज में शो करने के लिए। यहाँ पर आपके पास देखें ये डिफरेंट साइज है, आप इस पर क्लिक करके कोई भी चूज कर सकते हैं। आप इनमें से कोई चूज करना चाहें या फिर हेडिंग 1 2 बेसिक देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। हेडिंग 1 ये साइज हो गया। इसी तरह से आप जो है हम इसे क्लोज करते हैं और हेडिंग 2 देते हैं, तो हेडिंग 2 हो गई। इसी तरह से हेडिंग 3 बेसिकली इधर अवेलेबल हो गई है, तो आप हेडिंग 3 भी दे सकते हैं। तो साइज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से साइज रखे गए हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग भी शो हो रही है कि इस पर कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। इसके नीचे कुछ पैराग्राफ्स हैं जो हम सिलेक्ट करते हैं और पैराग्राफ की सेटिंग्स पे आते हैं। ये पैराग्राफ की सेटिंग्स हैं, इसके अंदर आप जो है फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्स्ट को सेंटर करना चाहें तो हम इस हेडिंग 3 को सेंटर करते हैं। यहाँ से हमने सेंटर किया, सेंटर हो गई। लेफ्ट करना चाहें, राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मेटिंग है जो जस्टिफाई, आप इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप अगर जस्टिफाई करना चाहें तो यहाँ से जस्टिफाई भी कर सकते हैं। लाइंस के दरमियान डिस्टेंस देना चाहें तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस भी अवेलेबल है, जितना भी आप डिस्टेंस देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाना चाहें तो यहाँ से भी दे सकते हैं। हम इसको कवर अप नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। और इसी तरह टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये बेसिकली पैराग्राफ हाईलाइटिंग के लिए ज़्यादातर यूज होता है, तो आप यहाँ पर देखें इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, तो ये आपका हाईलाइट हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर पॉइंट्स की सूरत में कुछ लिखना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल हम ऊपर वापस चलते हैं, यहाँ पर इन 3 या 4 को सेलेक्ट करते हैं। और अगर आप बुलेट्स या नंबरिंग देना चाहें तो ये बुलेट्स नंबरिंग के ऑप्शन है, ये लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर ये डिफरेंट जो है वो आपके बुलेट्स अवेलेबल है, तो बुलेट्स दे सकते हैं। अनऑर्गेनाइज जो लिस्ट होती है उसके लिए आप बुलेट यूज करते हैं, और ऑर्गेनाइज लिस्ट के लिए आप जो है नंबर्स यूज करते हैं, स्क्वायर बॉक्स यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर सेलेक्ट होगा। इसी तरह से आप अगर नंबरिंग देना चाहें तो नंबरिंग यानी कि ऑर्गेनाइज लिस्ट भी आप दे सकते हैं, जो भी आप चूज करना चाहें। आप अपनी मर्जी की भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस सीरीज के अंदर उसे कवर अप नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है अगेन। तो आप कोई भी देना चाहें वो ये दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आ गया। सब पॉइंट क्रिएट करना चाहिए, यानी कि ये पॉइंट मेन पॉइंट का सब पॉइंट हो तो फिर आप इसे इंक्रीज इंटेंट करेंगे तो ये सब पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से आप और सब पॉइंट बी को भी सब पॉइंट करना चाहें फर्दर मोर, यानी कि ए का सब पॉइंट तो फिर वो आपका एक और इंक्रीज करेंगे तो ये यहाँ पर क्रिएट हो गया। इसी तरह से अगर इसे आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन है कि आप इनमें से कौन सा चूज करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल वन का सब पॉइंट ए होगा, ए का सब पॉइंट जो है वो आई होगा। इस तरह की सीरीज चलेगी अगर इसे देना चाहें, या फिर आप जो है 1.1.2 इस तरह के चैप्टर्स वाइज देना चाहें, या आर्टिकल वाइज देना चाहें, या आप हेडिंग वाइज देना चाहें, जो भी आप देना चाहें वो यहाँ से दे सकते हैं। आप अपनी मर्जी की भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल ये चूज करते हैं तो देखिए 1 का सब पॉइंट ए हो गया, ए का सब पॉइंट आई हो गया। आगे चलते हैं और इसके अंदर जो है बाकी फीचर्स को छोड़ देते हैं। लाइन स्पेसिंग आपको मैंने बता दी, और इसके अलावा बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर्स के लिए नीचे पैराग्राफ में दोबारा आते हैं, आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया और बॉर्डर देना चाहे तो यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। टॉप बॉर्डर, लेफ्ट, राइट, बॉटम, और इसके अलावा और आपके पास ऑप्शन है। ये टेबल के लिए भी यहीं से बॉर्डर दे सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और आप जो है यहाँ पर पैराग्राफ के भी दे सकते हैं यहाँ पर। और इस सीरीज के अंदर हम जो है ये हमने होम टैब कंप्लीट कर लिया। आगे चलते हैं फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम बॉटम पे आते हैं और यहाँ पर जो है कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। फोकस यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको सर्च करना चाहें हम टॉप से, मे बी आपके 300 पेजेस हैं तो आप से फॉर एग्जांपल कंट्रोल F दबाएं तो शॉर्टकट है। शॉर्टकट के लिए मैं लास्ट के अंदर जो है आपको शॉर्टकट शो करूँगा, आप उसे राइट कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी एक फाइल बना के शॉर्टकट्स की ऐड कर दूंगा, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली और उसे
जो है प्रिंट करके रख सकते हैं या सेव कर सकते हैं आप उसे, ताकि बाद में स्टडी करें। हम फाइंड पे क्लिक करते हैं और फाइंड के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमें सर्च करना है वर्ड, हमने देखा था फोकस, तो फोकस जो है वो यहाँ पर आपके पास शो किया। अच्छा, ये बेसिकली जो है वो लाइव सर्च है एमएस वर्ड के न्यू फीचर, न्यू वर्जन्स के अंदर। प्रीवियस वर्जन्स के अंदर जो है वो लाइव सर्च नहीं होती थी, आपको सर्च करके एंटर करना पड़ता था तो वो फिर आपकी सर्च रिजल्ट शो करता था। और ये न्यूअर वर्जन के अंदर आपकी लेफ्ट साइड पे जो नेविगेशन पैनल है इसके अंदर सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, जिसे आप जो है देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे आपकी 300 पेजेस की कोई फाइल है जिसके अंदर मल्टीपल पेजेस पे आपने जो है एक चीज़ यूज़ की, फॉर एग्जांपल हमने सेंटेंस जो है वो मल्टीपल टाइम यूज़ किया, हम सेंटेंस की जगह जो है कुछ और यूज़ करना चाहें, हम फॉर एग्जांपल हम दिस इज जो है पैराग्राफ यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या सेंटेंस की जगह आप टेक्स्ट यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हैं सेंटेंस की जगह टेक्स्ट को, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा और रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहते हैं, या तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारी जगहों पर रिप्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर वन टाइम रिप्लेस करना चाहें तो वन टाइम रिप्लेस कर सकते हैं। हम रिप्लेस ऑल करें तो देखिए यहाँ पर 9 रिप्लेसमेंट हुई, 9 जगह पर जो है वो सेंटेंस लिखा हुआ था जिसको जो है वो चेंज होके अब टेक्स्ट हो गया है। अब हम शो करते हैं आपको, यहाँ पर देखें ये दिस इज सिंपल टेक्स्ट हो गया, पहले सेंटेंस लिखा हुआ था। अगर आप कंट्रोल जी अंडू करते हैं तो ये अंडू हो जाएगा। अगर आप किसी और वर्ड की जगह चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप जो है चाहते हैं टेक्स्ट को वापस कन्वर्ट के सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहें या कोई और चीज़ चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पावरफुल को चेंज करते हैं और यहाँ पर पावरफुल की जगह जो है स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम रिप्लेस पे आए और जो है यहाँ पर पावरफुल की जगह हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिखा, रिप्लेस ऑल किया तो 1 रिप्लेसमेंट हुई, यानी कि एक ही रिप्लेसमेंट थी इसकी, और अगर जो है एक से ज़्यादा होती तो ये चेंज हो जाता। तो ये बेसिकली हमारी होम टैब कंप्लीट हो गई है। सिलेक्ट का ऑप्शन बेसिकली सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। और न्यू जो है वो जो हम सीरीज क्रिएट करेंगे जिसके अंदर डिटेल कोर्स होगा उसके अंदर हम इसे देखेंगे। यहाँ पर टॉप लेफ्ट के ऊपर आपके पास क्लिपबोर्ड ऑप्शन है। क्लिपबोर्ड ऑप्शन के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर अवेलेबल है। कट ऑप्शन बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से मूव करके दूसरी जगह रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ सिंपल इस सिंपल को सिलेक्ट करते हैं और कट करते हैं और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। राइट क्लिक के अंदर भी ये ऑप्शन है कट और कॉपी का। कट ओरिजिनल को आप मूव करते हैं, कॉपी उसकी डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट की सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट को सॉरी, और यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना चाहे उसकी डुप्लीकेट बन गई। अच्छा, इसी तरह से आपके पास जो है वो अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बोल्ड करते हैं से इटैलिक, अंडरलाइन और राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं यहाँ पर, और साइज़ इंक्रीज़ करते हैं यहाँ से। तो ये देखें इस पे हमने ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की। अब इसके अंदर यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेटिंग को कहीं और अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल हम कलर भी चेंज कर देते हैं टेक्स्ट का, और चाहते हैं कि सेम फॉर्मेटिंग नीचे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाए तो उससे आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये आपके कट कॉपी ऑप्शन हैं क्लिपबोर्ड के अंदर। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर अंडू और रीडू ऑप्शन है। अंडू और रीडू यानी कि आपने कोई भी वर्क किया उसे आप अगर चाहते हैं कि वो प्रीवियस स्टेप के अंदर, यानी कि आपसे मिस्टेक हुई आप प्रीवियस स्टेप पे लाना चाहते हैं तो वो अंडू होगा। और इसी तरह से अगर वापस आप उसी प्रोसेस को जो आप अंडू कर चुके हैं उसे आप दोबारा करना चाहते हैं तो वो आपका रीडू होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अंडू पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका अंडू हुआ एक स्टेप, यानी कि हमने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वो स्टेप अंडू हुआ। उससे पहले हमने जो स्टेप हम अप्लाई कर चुके थे टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग के, वो सारे जो है वो रिवर्स हो रहे हैं। अगर रीडू करेंगे तो ये रीड होंगे। कंट्रोल जी अंडू की शॉर्टकट है और कंट्रोल वाई जो है वो रीडू की शॉर्टकट है। तो ये हमारा अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट और अंडू और रीडू ऑप्शन था। इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट के अंदर यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो पेजेस का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अगर कवर पेज क्रिएट करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप कोई जो है असाइनमेंट क्रिएट करें या कोई बुक क्रिएट करें, उसका आपको कवर पेज देना चाहते हैं जो टाइटल पेज हो, तो उसे आप यहाँ पर कवर पेज क्लिक करके दे सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट जो है वो कवर पेजेस पहले से मौजूद हैं। आप इनमें से चूज़ करना चाहें इनमें से चूज़ कर लेंगे, और फॉर एग्जांपल हम इनमें से चूज़ करते हैं और यहाँ पर आप अपना भी कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम सेव करना चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिक्चर कोई देना चाहें, पिक्चर आप दे सकते हैं किस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो है वो डॉक्यूमेंट है। इसी तरह से यहाँ पर आप टेक्स्ट सारे कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है यूज़ कर सकते हैं। और कवर पेज के बाद आप अगर फॉर एग्जांपल ब्लैंक पेज देना चाहें, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आपने जो है वो इन 2 पेजेस के दरमियान ब्लैंक पेज देना चाहें तो यहाँ पर ब्लैंक पेज दे सकते हैं, यानी कि आपका
मिडिल के अंदर 2 पेजेस के दरमियान एक ब्लैंक पेज क्रिएट हो गया। नेविगेशन को हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर पेज ब्रेक देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ तक टेक्स्ट लिखा और आप चाहते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्स्ट है या नेक्स्ट पैरा है वो आपका न्यू पेज से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पर पेज ब्रेक दे सकते हैं। अगर आप टेबल देना चाहें, यानी कि आपको ऐसी जो है वो लिस्ट क्रिएट करें जो आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजली जो है वो डिफरेंट कॉलम्स के अंदर क्रिएट हो, तो वो टेबल आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो है वो रिजल्ट दे रहे हैं या कोई किसी भी चीज़ की लिस्ट हो या किसी भी जो है वो ऑर्गेनाइज वे के अंदर आप वर्क करना चाहें, तो यहाँ से आप टेबल दे सकते हैं। टेबल बेसिकली सेल्स और कॉलम्स पे मुश्तमिल है। वर्ड जो है बेसिकली आपका टेक्स्ट टूल है। एक्सेल जो है वो आपका न्यूमेरिक टूल है जिसके अंदर जो है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड आप सारा वर्क करते हैं, और प्योर जो अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है वो आपका एक्सेस यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो ये सेल्स और कॉलम्स हैं, सॉरी रोज और कॉलम्स हैं, ये एक्सेल के अंदर पूरा एक्सेल ही रोज और कॉलम्स पे, वो हम आगे स्टडी करेंगे। हम वापस आते हैं। आप देखिए जो भी आपने यहाँ पर टूल सेलेक्ट किया होगा उसका अपना जो है वो डिज़ाइन या लेआउट ओपन होता है। इसको हम फिलहाल नहीं देखते, हम फिलहाल जो है वो यहाँ पर देखते हैं। देखें अब यहाँ पर ये क्रिएट हो गए। हमने जो रोज और कॉलम्स क्रिएट किए, इसमें हमने जो है 4 कॉलम्स और 4 रोज दी। यहाँ पर आप कुछ देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो है नेम दे देते हैं, क्लास दे देते हैं, रोल नंबर दे दें, और अगर कॉन्टैक्ट देना चाहें तो कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर नाम देना चाहें तो हमने नाम दिया। इसी तरह से क्लास देना चाहें क्लास दे दी, और रोल नंबर देना चाहें तो रोल नंबर देते हैं, और इसी तरह से कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। तो ये तो फिर बेसिक एग्जाम्पल हो गई। इसी तरह से आप और कुछ देना चाहें तो वो आप फिलअप कर सकते हैं अपने टेबल को। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप मार्कशीट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादातर जो है वो आपका इस तरह के टेबल्स क्रिएट होके उसमें वर्क होता है, या आप बिल कोई क्रिएट करें तो उसके लिए आप जो है ना टेबल्स को यूज़ करते हैं सॉरी। अच्छा, इसी तरह से आप हेडिंग रो देना चाहें, टोटल रो, ये सारी चीज़ें हम नहीं देखते क्योंकि हम आगे जो है कोर्स क्रिएट करेंगे उसमें देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है ये डिफरेंट डिज़ाइन हैं जो आप देना चाहें। अगर आप खुद फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहते, आप टाइम सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह शेडिंग देना चाहें, बॉर्डर्स कौन कौन से देना चाहें, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, हम होम में ये चीज़ देखते हैं। तो यहाँ से आप जो बॉर्डर देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर गायब हो जाएंगे सारे। और अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो कौन सा बॉर्डर देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इनसाइड बॉर्डर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इनसाइड बॉर्डर देंगे तो देखें सिर्फ इनसाइड है, आउटसाइड बॉर्डर नहीं। अगर आउटसाइड बॉर्डर देना चाहे तो आउटसाइड भी बॉर्डर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर देंगे, आउटसाइड है इनसाइड नहीं है। अगर आप ऑल बॉर्डर्स करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट जो है वो बॉर्डर्स आएंगे। आप इन सबको एक्सपेरिमेंट करके देखें, इंशाल्लाह आप ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। इसी तरह से आप टेबल के बाद आप पिक्चर्स ऐड करना चाहें, कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और हम इनमें से कोई अगर चूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये चूज़ करते हैं, इंसर्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपकी एक पिक्चर इंसर्ट हो गई। उसे साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें, साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें, और इसके जो है आप फॉर्मेटिंग ऑप्शन चेंज करना चाहें, टेक्स्ट के साथ किस तरह से बिहेव करता है तो वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है और ये बिहाइंड टेक्स्ट है, मेजर ज़्यादातर ये यूज़ होता है। अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं तो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, और अब आप इसको जो है टेक्स्ट के पीछे रख सकते हैं। अगर आप ये टेक्स्ट के फ्रंट के ऊपर कर देंगे तो देखें यहाँ पर क्या होता है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अब इसे सेलेक्ट में आते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया। इसी तरह से आप जो है यहाँ पर जो है टाइट करेंगे तो देखें टेक्स्ट जो है वो इसके आगे पीछे हो जाएगा, और इसी तरह से इन फ्रंट करेंगे तो टेक्स्ट इसके बैक पे चला जाएगा, ये पिक्चर फ्रंट पे आ जाएगी। तो ये इस तरह से आप पिक्चर दे सकते हैं। इसी तरह से आप जो है सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं दोबारा वापस, और यहाँ पर इंसर्ट के अंदर सेकंड स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जो है कोई ऑनलाइन पिक्चर डाउनलोड करना चाहें वो कर सकते हैं, शेप इंसर्ट करना चाहें वो यहाँ से डिफरेंट शेप इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में से आप यहाँ पर डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप अपने टेक्स्ट को या अपने जो है वर्क को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोसेस शो करना चाहें, साइकिल शो करना चाहें, जैसे ऑक्सीजन लाइफ साइकिल होता है, इसी तरह से कोई लिस्ट देना चाहें, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पिरामिड शो करना चाहें तो वो आप शो कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका स्मार्ट शेप है। चार्ट इंसर्ट करना चाहें चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। आप अगर अपने डेटा को जो है वो यानी कि न्यूमेरिक डेटा को स्पेशली आप ग्राफिकली शो करना चाहें तो वो चार्ट की सूरत में होता है। और इसके अलावा आपका स्क्रीनशॉट आप ऐड करना चाहें तो वो स्क्रीनशॉट या स्क्रीनशॉट कैप्चर करके आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को हम छोड़ देंगे, हाइपरलिंक वगैरह, कमेंट्स और हेडर फोटो को आगे देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम शेप्स के अंदर दोबारा आते हैं। यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं और इससे शेप्स अगर यूज़ करना चाहें तो शेप्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है हम एक शेप ले लेते हैं स्माइल फेस की। स्माइल फेस अगर हमने लिया, इसमें ये जो आपके कॉर्नर्स हैं, ये हैंडल्स हैं, इसकी आप इससे साइज रिसाइज कर सकते हैं इसको,
और इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से रोटेट करना चाहिए रोटेट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका जो है इंसर्ट के अंदर जो है शेप्स थी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास आगे चलते हैं हेडर फुटर। अगर आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर फुटर ऐड करना चाहिए, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स के जो है वो आप अगर बुक राइट करें या जो भी असाइनमेंट है आपका, इस पर टाइटल पे नंबर देना चाहें, टॉप के ऊपर या बॉटम के ऊपर नंबर देना चाहें, या फिर आप जो है कोई भी चैप्टर का नाम देना चाहे, बुक का नाम देना चाहे, अपना नाम देना चाहें, तो वो आप हेडर फुटर से दे सकते हैं। हेडर के अंदर जो है यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन हैं, जो भी आप चूज करना चाहें स्क्रॉल करके आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको एक ये चूज करते हैं तो देखिए ये आपका जो है आगे आप इसमें हम कुछ भी राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पर हमने यहाँ पर सिंपल डॉक लिखा है, यानी सिंपल डॉक्यूमेंट। और अगर हेडर फुटर की डिटेल्स के अंदर आप जाना चाहें तो यहाँ से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, हम इसको नहीं छेड़ते। अब ये सिंपल डॉक जो है हर पेज पे आपका रिपीट होगा। अब यहाँ देख सकते हैं ये हेडर फुटर हेडर इसमें अवेलेबल हो गया डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल फुटर देना चाहते हैं तो फुटर भी यहाँ से दे सकते हैं। फुटर में भी सेम ऑप्शंस हैं। अब अगर पेज नंबर देना चाहें तो यहाँ पर पेज नंबर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं पेज ये नंबर देते हैं, यानी पेज 3 of 3, यानी 3 पेजेस आपके डॉक्यूमेंट के हैं और हम 3rd पेज पे मौजूद हैं। इसी तरह टॉप में है तो ये 2nd पेज है, यानी कि 3 में से 2 के ऊपर है। क्लोज करते हैं हेडर फुटर को। हेडर फुटर के अलावा आपके पास यहाँ पर इंसर्ट के अंदर जो है अगर आप सिर्फ पेज नंबर देना चाहें तो यहाँ पर पेज नंबर के ऑप्शन है, आप इसमें से चूज करके दे सकते हैं। आप फॉर्मेट करना चाहें पेज नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं आप यहाँ पर। आप अगर चाहते हैं फॉर एग्जांपल जो है वो डॉक्यूमेंट पे किसी भी जगह पर अपनी मर्जी का कोई टेक्स्ट देना चाहें तो वो आप टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं। आप यहाँ पर डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स चूज़ करना चाहें, हम सिंपल वाला चूज़ करते हैं और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने टेक्स्ट बॉक्स दिया, अब इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं आप इसे। नॉर्मली इसकी हम फॉर्मेटिंग इसकी भी चेंज करते हैं और इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं। हम बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं, सॉरी बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं। अब इसे आप कहीं पे भी मूव करना चाहें तो आप मूव कर सकते हैं और इसको रख सकते हैं। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं टेक्स्ट वगैरह। अच्छा, इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट को बिहाइंड लेके जाना चाहें, इन फ्रंट ऑफ लेके जाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये डिटेल के अंदर हम नहीं जाएंगे। और इसी तरह से इंसर्ट के अंदर इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पर वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट बेसिकली हेडिंग्स के यूज़ होता है। आप कोई भी एक इसमें से चूज़ करना चाहें वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स आ गई, हेडिंग है आपके डॉक्यूमेंट की, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपका इसकी फॉर्मेटिंग टू और जो है वो रिबन ओपन हो गई है। इसी तरह से इंसर्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस जो है वो इक्वेशन और सिंबल है, जो इसे हम देखते हैं। सिंबल्स पहले देख लेते हैं। सिंबल्स के अंदर जो है वो यहाँ पर सिंबल आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें डिफरेंट सिंबल्स हैं जो आप यूज़ करना चाहें। फॉर एग्जांपल आप अल्फा साइन देना चाहें, ओमेगा साइन देना चाहें, बीटा देना चाहें, डॉलर साइन देना चाहें, यूरो देना चाहें या फिर आप पाउंड देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। सॉरी, इसी तरह से मोर सिंबल के अंदर ये डिफरेंट सिंबल्स हैं। यहाँ पर डिफरेंट जो है वो फॉन्ट्स के अंदर हैं आपके डिफरेंट सिंबल्स, तो ये से भी चूज़ कर सकते हैं। हम इसे डिटेल के अंदर नहीं देखेंगे। इक्वेशंस के अंदर आते हैं। इक्वेशन अगर फॉर एग्जांपल आप जो है कोई फार्मूला देना चाहें, मैथ का, केमिस्ट्री का या फिजिक्स की कोई इक्वेशन देना चाहें तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और जो है ये आपका जो है इक्वेशन है। इक्वेशन के अंदर आप यहाँ पर मोर इक्वेशन पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर डिफरेंट इक्वेशन है। इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी यहाँ पर एक इक्वेशन क्रिएट हुई और इसकी जो है आपकी रिबन ओपन हो गई। इसके अंदर ये डिटेल ऑप्शन है, आप इसे देख सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैथ के अगर फॉर एग्जांपल पेपर्स क्रिएट करें या मैथ की बुक राइट करें या मैथ का असाइनमेंट राइट करें या फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप जो है वो जो है सिंबल्स नहीं दे सकते। तो ये बेसिकली आपकी इंसर्ट भी कंप्लीट हो गई। हमारी डिज़ाइन के अंदर आते हैं। डिज़ाइन के अंदर बेसिकली जो है वो डॉक्यूमेंट अगर आपका जो है फॉर एग्जांपल आप उसको एक यूनिक डिज़ाइन देना चाहें, यानी कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट को एक सिंगल डिज़ाइन देना चाहें तो यहाँ पर कुछ बने हुए डिज़ाइन पहले से मौजूद हैं, आप इसे भी दे सकते हैं। डिज़ाइन मेन्यू के अंदर सिर्फ हम जो है वो एक वाटरमार्क को कवर अप करते हैं। वाटरमार्क अगर देना चाहें तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। कुछ भी लिखना चाहें तो ये आपका वाटरमार्क आ जाएगा। ये टेक्स्ट के बिहाइंड होता है और जो है ये आपका सेलेक्ट नहीं होता। आप अगर हेडर फुटर में जाते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हेडर फुटर के अंदर भी अपना वाटरमार्क दे सकते हैं। इसकी डिटेल मैं अपने डिटेल कोर्स के अंदर रखूंगा, आप उसे देखिएगा और हम डिफरेंट जो है वो यूनिक वाटरमार्क्स क्रिएट करेंगे उसके अंदर। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। पेज बॉर्डर देना चाहें तो यहाँ पर पेज बॉर्डर दे सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स हैं पेज बॉर्डर के, कोई भी आप चूज़ करना चाहें, बॉक्स शेडो या डिफरेंट स्टाइल देना चाहें, कलर चेंज करना चाहें यहाँ पर, और ये बॉर्डर की थिकनेस वगैरह देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। आर्ट यूज़ करना चाहें तो ये डिफरेंट आर्ट्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप कोई भी देना चाहें वो यहाँ पर देखिए ओके करेंगे तो ये इसके पेज के ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। तो ये था हमारा डिज़ाइन। इसके बाद आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो है वो आप
जो डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं वो मेजॉरिटी के अंदर आपको प्रिंट करना पड़ता है। प्रिंट के लिए आपको जो है वो पेज की सेटिंग्स जो है आपको सेट करनी पड़ती है। पेज की सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर सबसे पहले मार्जिन है, आप कितनी मार्जिन देना चाहिए, यानी कि आप हर साइड पे कितना जो है वो मार्जिन छोड़कर जो है वो डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना चाहें वो दे सकते हैं। नॉर्मली 1 इंच जो है वो ऑल साइड है। इसी तरह से नैरो है, मॉडरेट है। मॉडरेट के अलावा आपके पास जो है वो मिरर्ड मार्जिन है। इसके अलावा ऑफिस 2003 की मार्जिन है जो कि आपकी थोड़ी सी डिफरेंट है। ज़्यादातर हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट आता है, आपको पेज सेव करने होते हैं तो आप नैरो यूज़ करते हैं। ये दो मेजर आपकी जो है वो मार्जिन होती है, आप यूज़ करते हैं। ओरिएंटेशन बेसिकली आपकी जो है डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट में जो है हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है, और लैंडस्केप के अंदर विड्थ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है। और ज़्यादातर जो है वो आप पोर्ट्रेट के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स राइट करते हैं, लेकिन कहीं पे आपको लैंडस्केप भी यूज़ करना पड़ जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लैंडस्केप करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये लैंडस्केप के अंदर आपका पेज हो गया। अगर आप इसको पोर्ट्रेट करना चाहें तो यहाँ पर आप क्लिक करके पोर्ट्रेट करेंगे तो यहाँ पर पोर्ट्रेट होगी। ये जूम जो मैंने किया, जूम यहाँ से भी आप कर सकते हैं ये, और कंट्रोल दबा के व्हील डाउन ये आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर हम इसको नॉर्मल कर देते हैं जूम को, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो है वो कॉलम्स ऑप्शन है। या फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट की कॉलम देना चाहें, हम यहाँ पर इस पिक्चर को नीचे लाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस पैराग्राफ को चूज़ किया, इसकी कॉलम देना चाहिए यहाँ पर 2, 3, 4 जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। या मोर कॉलम्स के अंदर आपका ऑप्शन है, हम 3 दे देते हैं तो ये 3 कॉलम्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर आप ये देना चाहें तो ये इस तरह से कॉलम्स दे सकते हैं। ब्रेक जो है वो आपके पहले भी हमने पढ़ा है, यहाँ पर भी ब्रेक्स अवेलेबल है। ब्रेक जो है बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन है, लेकिन डिटेल के अंदर हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। रीज़न जो है हमारा टाइम शॉर्ट है, वीडियो ऑलरेडी हमारी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हुई है। तो हम पेज ब्रेक देना चाहें तो यहाँ से पेज ब्रेक दे सकते हैं। कॉलम रैपिंग और डिफरेंट जो है आपके पास ऑप्शन हैं वो दे सकते हैं। अच्छी तरह लाइन नंबर देना चाहें, आप काउंट करना चाहें कितनी लाइन्स आपने राइट की हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको असाइनमेंट मिला हो कि आप 1000 लाइन्स जो है किसी टॉपिक पे लिखेंगे तो लाइन्स जो है आप काउंट करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये ऑप्शन। इसके अलावा भी और इसका यूज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता। हाइफिनेशन बेसिकली यूज़ होता है अगर बड़े वर्ड्स होते हैं उन्हें आप जो है वो हाइफन करके नीचे लाना चाहें तो उसके लिए यूज़ होता है। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। इंटेंट करना चाहें किसी पैराग्राफ को तो आप इंटेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंटेंट करेंगे, इंटेंट होगा। और इसी तरह से यहाँ पर राइट साइड से इंटेंट करना चाहें राइट साइड से कर सकते हैं आप। अगर स्पेसिंग देना चाहे पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग दे सकते हैं, पैराग्राफ के दरमियान आफ्टर स्पेस देना चाहे आफ्टर स्पेस दे सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ये डिफरेंट वही ऑप्शंस हैं जो हमने इंसर्ट में देखे। रेफरेंस जो है हम इसमें देखते हैं, इसके अंदर जो है वो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि हम इसमें देख सकें तो हम इसको छोड़ देते हैं। मेलिंग ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं। और रिव्यू के अंदर जो है हमारे पास स्पेलिंग इन ग्रामर ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पेल चेक करना चाहें तो यहाँ पर आपके पास स्पेल चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो है कोई भी स्पेलिंग चूज़ करना चाहें तो अगर कोई टेक्स्ट हम गलत कर देते हैं, कोई वर्ड फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो है स्पेल कैट की गलत लिखी है और यहाँ पर जो है वो डबल ए कर दिया तो स्पेल एंड ग्रामर से भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्पेल एंड ग्रामर के अंदर यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन शो कर दिए कि आप इसमें से चूज़ कर लें कोई भी वर्ड जो भी हो आपका। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर इसके सिनोनिम्स शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा केटी है तो हम चेंज करना चाहिए, इस पर डबल क्लिक करके भी दे सकते हैं। ऑल यानी कि एक से ज़्यादा जगह पर आपने सेम मिस्टेक की हो तो वो आपका चेंज हो सकता है ऑल प्लेसेस के ऊपर। हम फिलहाल अगर इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें चेंज हो गया। बाकी ये जो मिस्टेक आ रही है इसे छोड़ देंगे, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। वर्ड काउंट करना चाहें वर्ड काउंट कर सकते हैं। वर्ड काउंट के अंदर और डिफरेंट ऑप्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल कितनी लाइन्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, आप कितनी स्पेस यूज़ की है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है। इसी तरह से आपका थिसरस है, आप इसे सिनोनिम्स वगैरह जो देख सकते हैं इसमें। और इसके अलावा आपके पास जो है वो और ऑप्शन है जो कि हम नहीं देख रहे। व्यू ऑप्शन है, ये भी आपका जो है वो यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल आप रीड मोड पे जाना चाहें या प्रिंट लेआउट पे जाना चाहें। रीड मोड के अंदर सिर्फ आप रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई बुक है आप वो रीड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एस्केप के बटन से आप जो है वो वापस नॉर्मल पे आ जाएंगे। वेब लेआउट देखना चाहें तो वेब लेआउट बेसिकली पेज ब्रेक नहीं होता, इसमें कंप्लीट सिंगल पेज होता है और उस पर वर्क चल रही होती है कंप्लीट आपकी फाइल, जैसे नॉर्मली आपका जो है वेबसाइट्स होती है। इसी तरह आउटलाइन इसे छोड़ देंगे। रूलर शो करना, हाइड करना वो यहाँ से दे सकते हैं। ग्रिड शो करना चाहते हैं ग्रिड शो कर सकते हैं आप पेज के ऊपर। जूम इन आउट पेज वन ये सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। और फ्रीज ऑप्शन हैं जो कि हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर
नीचे हम देखें तो यहाँ पर बॉटम पे आपके पास यहाँ पर पेज के ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर शो होती है तो यहाँ पर आपके पास क्रॉस में शो कर रहा है, यानी कि पेज में आपकी एरर है। इसी तरह से फाइल के अंदर आते हैं। फाइल के अंदर यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर न्यू अगर ओपन डॉक्यूमेंट ऑन करना चाहें तो यहाँ टेम्पलेट्स हैं, इनमें से कोई चूज़ करना चाहें। ओपन करना चाहें कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट जो आपके सेव हुए होंगे वो चूज़ कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहें तो वो सेव, ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव है इसलिए आपसे पूछा नहीं गया। अदरवाइज यहाँ पर जो है आपके पास शो करता सजेशन कि आपको क्या नाम रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेव एज करना चाहें, सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि आप अगर किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करें तो वो सेव होती है, अगर उसी को दोबारा सेव करेंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगी, उसके अंदर जो भी चेंजेस किए होंगे आपने वो ऐड हो जाएंगे। लेकिन आप किसी फाइल को चाहते हैं कि ये प्रीवियस वर्जन रहे और नया वर्जन आप क्रिएट करना चाहिए, नए नाम से क्रिएट करना चाहिए अपडेटेड वर्जन, तो वो सेव एज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सेव पे आते हैं। सेव एज पे क्लिक किया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर सेव एज के अंदर आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन। अगर आप सेव करना चाहें, फॉर एग्जांपल कहाँ सेव करना चाहें, आप डॉक्यूमेंट में सेव करें तो यहाँ पर क्लिक करने से आपके पास ये सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इसके अंदर आप जो भी नया नाम देंगे उस नाम से ये एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपके पास प्रिंट ऑप्शन है। प्रिंट ऑप्शन के अंदर आपके ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप जो है, मैं बेसिक कवर कर लेता हूँ। अगर आप जो है वो करंट पेज देना चाहिए, कंप्लीट सीरीज देना चाहें तो वो दे सकते हैं आप। और या इवन प्रिंट भी दे सकते हैं। डिटेल के अंदर हम इसको देखें, फिलहाल कवर नहीं करते। पेजेस कोई स्पेशल आप सिर्फ पेज देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम 1 और 3 प्रिंट करना चाहें तो 1 अगर -3 करेंगे तो ये 1 से लेके 3 तक प्रिंट होगा, और अगर कॉमा दे देंगे तो ये 1 और 3 प्रिंट होगा सिर्फ। ठीक है, इसी तरह से अगर 1 साइड प्रिंट करना है या डुअल साइड प्रिंट करना है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपका डुप्लेक्स सपोर्ट है आपके प्रिंटर में तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको मैनुअली जो है वो पेज को फ्लिप करके लगाना पड़ेगा। कॉलेट जो है बेसिकली आप सेट बनाते हैं तो वो उसके लिए यूज़ होता है, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, यानी कि आपकी जो है वो पेज लेआउट में जो सेटिंग्स है सेम मैच करनी चाहिए वो सेटिंग्स। लेकिन अगर फिर भी आप डिफरेंट सेटिंग्स यहाँ से प्रिंट करना चाहें तो अक्सर जो है वो उसमें कोलिजन होता है, तो वो प्रिंट सही नहीं निकलता, तो इसे आप सेम दें। और इसी तरह से पेज सेटिंग यहाँ पर A4 है और डिफरेंट पेजेस हैं, और इसको भी मैं बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, नॉर्मल मार्जिन वहाँ पर भी देख चुके हैं, और एक पेज पे आप मल्टीपल पेजेस प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। जो पेपर साइज़ हैं, अगर हम वापस जाते हैं तो यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर आपके पास यहाँ पर साइज़ हैं जो कि स्किप हो गया था मेरे से, और यहाँ पर डिफरेंट साइज़ हैं। ज़्यादातर आप लेटर यूज़ करते हैं, A4 यूज़ करते हैं या लीगल पेपर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है A3 थोड़ा बड़ा साइज़ होता है। इसी तरह से आपके पास जो है एग्जीक्यूटिव जो है साइज़ है, स्टेटमेंट है और लीगल है, आप जो है वो दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो लेटर या A4 पे यूज़ होता है। स्टैंडर्ड जो है वो A4 है, और कुछ जगहों पर लेटर भी यूज़ होता है, लेकिन जो है वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो A4 ही है। आप A4 पे ही वर्क करते हैं, ज़्यादातर पेपर जो है आपको A4 के ही अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से मोर साइजेज हैं, ये नीचे अगर देखें तो ये एनवलप साइज़ है। अगर आप एनवलप के ऊपर कुछ प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। तो ये पेपर साइज़ है। इसी तरह से यहाँ पर आपके जो है प्रिंट के अंदर भी हैं ये चीज़ें, आप यहाँ से भी दे सकते हैं जो भी आपको सेटिंग देनी है। लेकिन याद रखें कि आपकी पेज लेआउट की सेटिंग्स और प्रिंट की सेटिंग्स जो है वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो है वो पेज के अंदर एरर आ जाएगा। अब लास्ट के अंदर जो है वो आपको मैं जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, जिसके अंदर जो है आपका शॉर्टकट्स होंगी, आप उसे कॉपी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, जिससे आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और यूज़फुल है आपके लिए तो आप इसको जो है लाइक करें, इसमें कमेंट ज़रूर करें थैंक्स का, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो मुझे सपोर्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जो है वो MS एक्सेल के अंदर जो है वो शॉर्ट रखें, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं, उसमें हमें पढ़ने की नीड नहीं होगी, उसमें ज़्यादातर फार्मूलाज पे वर्क होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।